गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम ये है। यहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करेंगे इस न्यूज़पेपर का आर्टिकल, ये हम डिस्कस करेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट जो आपको ओवरऑल अवेयर भी बनाएगी और डेफिनेटली एग्जाम में तो काम आना ही है। बट उससे पहले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। और ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली हर चीज में अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रामर के बारे में बात करते हैं। जो प्रीपोजिशन के किसी भी वाक्य में ऑन या अपोन को लगाने का नियम यह है कि अगर वाक्य में किसी वस्तु के शिथिल रहने की बात की जाती है तो ऑन लगाया जाता है। मतलब कोई फिक्स चीज है, शिथिल बोलते हैं हिंदी में, ऑन लगाया जाता है। और वाक्य में अगर कोई वस्तु एक्शन में हो तो अपॉन लगाया जाता है। जैसे द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो बुक मेज पर पड़ी है, तो ये वो फिक्स है, स्टेबल बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं, स्थिर। तो द कैट जंप अपॉन द टेबल, अपॉन क्योंकि बिल्ली मेज पर कूदी। इसमें पहले वाक्य में बुक स्थिर है इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ, दूसरे वाक्य में बिल्ली एक्शन में है इसलिए अपॉन का प्रयोग हुआ। तो ऑन अपोन का पता चल गया कि ऑन जो है फिक्स के लिए, अपोन जो है चल रही है चीजें जो उसके लिए। अब जो एक सेंटेंस जान लेते हैं, जैसे मे हैव टू। मे हैव टू तो मतलब होता है भाई कंपल्सन आपके ऊपर, यू हैव टू डू दिस टास्क, ऐसे बोलते हैं। मे मतलब शायद। तो जैसे इस शीर्षक के अधीन वे वाक्य किए जा रहे हैं जो सिर्फ मजबूरी ही नहीं बल्कि संभावना भी दर्शाते हैं। हैव टू जहां पे यूज होता है मजबूरी दिखाते हैं, बट मे क्या है जहां संभावना दिखाते हैं। जैसे कि इस वाक्य में स्पष्ट है शायद उसे दिल्ली जाना पड़े, शायद उसे दिल्ली जाना पड़े। तो यह वाक्य स्पष्ट तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि हो सकता है कि उसे मजबूरी के तौर पर दिल्ली जाना पड़े। ऐसे वाक्य बनाने के लिए मे हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है। कैसे? जैसे ही मे हैव टू गो, शायद हो सकता है उसे जाना पड़े। जैसे कई बार बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल में कि हो सकता है उसको जाना पड़े। एक दिन और हमने जो रेगुलर बेसिस पे सेंटेंस देखते रहते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे ही प्ले, ही प्लेज, वह खेलता है, वह खेलता है। तो बट अगर मान लो ही डज प्ले आ जाए तो वह खेलता तो है, तो हमने जाना था ना खेलता तो है जोर देने के लिए। तो सेम ऐसे ही, तो जैसे बोले ही हैव टू गो, उसको जाना पड़ेगा, ही हैव टू गो उसको जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे मे हैव टू गो, हो सकता है उसको जाना पड़े, शायद उसको नाचना पड़े। यू मे हैव टू डांस, शायद आपको नाचना पड़े, यू मे हैव टू डांस। शायद आपको एक किताब खरीदनी पड़े, यू मे हैव टू बाई ए बुक। तो ऐसे ऐसे हैं। अब ये सारे सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जान सकते हैं। जैसे हो सकता है उसे घर खरीदना पड़े, ही मे हैव टू बाई ए हाउस। जैसे हो सकता है उसे जाना पड़े, ही मे नॉट हैव टू गो, हो सकता है उसे जाना ना पड़े, ही मे नॉट हैव टू गो। जैसे जिन वाक्य में नवाचक मतलब नेगेटिव बनाते हैं तो मे के बाद हैव से पहले नोट का प्रयोग होता है। तो जैसे बीच में आ जाएगा मे, जैसे शायद आपको नाचना ना पड़े, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको नाचना आना पड़े। तो ऐसे बोलते हैं यू मे नॉट हैव टू डांस। अब चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस पे, जैसे कुछ वोकेबुलरी वर्ड जान लेते हैं। जैसे रिक्यूज, रिक्यूज होता है बचाव करना। रिक्यूज मतलब जानबूझ के किसी चीज केस से को जज हट जाते हैं ना, रिक्यूज करते हैं अपने आप को, बचाव करते हैं। अटेम्प्ट होता है प्रयास, कोशिश करना। डिसीज मृतक आदमी जो डेड हो गया है, डिसीज। इनिशियल शुरुआती। कैनल नहर। ड्रोन डूबना। डाइवर गोताखोर। और राइट रस्म, तो बोलते हैं रिचुअल राइट। रिचुअल होता है परंपरागत जो राइट होती है, या लास्ट राइट भी वर्ड सुना होगा आपने, जो लास्ट रस्म होती है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। और मर्चेंट होता है व्यापारी। केन होता है बेत, जैसे बांस जो बेंत बोलते हैं ना, बेंत की लकड़ी है केन। जैसे शुगर केन एक वर्ड है, तो शुगर जो चीनी जिससे केन, जिस केन से चीनी बनती है, शुगर केन। डस्क होता है शाम, जो बोलते हैं ना शाम का जो धुंधला सा रहता है, डॉन भी बोलते हैं इसको वर्ड, डॉन। अल्टरनेटिव विकल्प, ऐसे ही कुछ ये जैसे ये जान लेते हैं, मतलब कि बार बार इंग्लिश अखबारों में पढ़े जा रहे हैं। जैसे अबंडन, त्याग करना। द रेलवे डिपार्टमेंट हैज ए
अबंडन्ड द सिग्नल बिल्डिंग। अबंडन्ड मतलब जो उसको क्या है, इमारत को छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ी हुई बिल्डिंग है, खराब हुई बिल्डिंग है। अबडक्ट अगवा करना, ही वॉज अबडक्टेड बाई मिलिटेंट मतलब उसको किडनैप कर लिया। अबैट उकसाना किसी को, ही बैटेड हिज वाइफ फॉर कमिटिंग सुसाइड, उसने अपनी वाइफ को उकसाया सुसाइड करने के लिए। अबोलिश खत्म करना, द गवर्नमेंट हैज अबोलिश ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई होता है चुंगी जैसे जो टैक्स टाइप में। अबोर्ट, अबोर्ट होता है जैसे अबॉर्शन बोलते हैं ना कि किसी काम को रोक देना, जैसे किसी काम को पूरी खत्म होने से पहले रोक देना। बोथ द कंट्रीज हैव अबॉर्टेड द पीस टॉक्स। अब्रप्ट होता है सडनली अचानक, द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू दी एन अब्रप्ट टर्न, एकदम से टर्न था तो इसलिए एक्सीडेंट हो गया। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोल रहा है? आर्टिकल बोल रहा है कि अनसेफ प्रैक्टिसेस हो रही हैं कहाँ पे? इंडोनेशिया में। जैसे अब कल एक जो खबर आई थी कि भाई वहां पे एक है बोट पलट गई, तो अब सॉलिड डाउन हो गई, तो उसमें क्या हो गया कि भाई टोपल हो गई, या वर्ड टोपल भी यूज करते हैं, टोपल में पलटना। अब ये कह रहे हैं कि अनसेफ प्रैक्टिस हो रही है। राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। एडिटोरियल क्या होता है? जो एडिटर के या उसके जो एक टीम के व्यू पॉइंट होते हैं विद रिगार्ड टू दी पर्टिकुलर इवेंट। तो अनसेफ असुरक्षित प्रैक्टिसेस हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, शुड नॉट बी गिवन शोर थ्रिफ्ट इन टूरिज्म एंड एडवेंचर। तो थ्रिफ्ट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है। परित्याग, मतलब परित्याग होता है जैसे कन्फेशन करना, स्पेशली टू ए प्रीस्ट, गो टू थ्रिफ्ट। कन्फेशन अपने मतलब वो करना, खुद की चीजों को, गिल्ट को या कोई गलत काम किया उसको एक्सेप्ट करना। जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल हैं, प्रोटोकॉल रूल नियम जो है, शुड नॉट बी, शुड नहीं होने चाहिए, नॉट बी गिवन शॉर्ट थ्रिफ्ट इन टूरिज्म। तो उनको ऐसे नहीं शॉर्ट कन्फेशन दे दे टूरिज्म में, एडवेंचर में, जो एडवेंचर जोखिम उठाने जाते हैं, जो अपना एंजॉय करने जाते हैं, तो उनमें ऐसे नहीं शॉर्ट थ्रिफ्ट की शॉर्ट कन्फेशन हो गया और काम चल गया, बस अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल को उनको हटा दिया। नहीं, सर्वाइवर, सर्वाइवर जो बच गए हैं, अकाउंट्स ऑफ द वियतनाम बोट, जो सर्वाइवर के जो गिनती है, अकाउंट्स हैं ऑफ द वियतनाम बोट ट्रेजेडी लास्ट वीक .2। तो ये जो सर्वाइवर हैं, इनके जो ये हिसाब हुआ है, जो भी हुआ इवेंट हुआ है, तो लास्ट वीक .22 क्लियरली इन 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 आइडेंटिफाइबल कंट्रीब्यूशन। आइडेंटिफाई मतलब जिनको पहचान की जा सकती है, कंट्रीब्यूशन है। सर्वाइवर ने क्या बताया? जैसे एज द वेदर टर्न रफ, जैसे टर्न रफ हो गया, गड़बड़ हो गया माहौल मौसम का। द स्पीड बोट टुक ए शार्प टर्न, उसने शार्प टर्न ले लिया। इट टिल्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ झुक गई। द पैसेंजर्स ऑल इंडियन टूरिस्ट सिटिंग ऑन द राइट फेल, जो राइट में थे, मतलब उसने टर्न ले लिया शार्प टर्न, तो लेफ्ट में टर्न हुई, तो जो राइट में बैठे थे टू लेफ्ट साइड, ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर वेट शिफ्टेड एट वंस, तो उसमें उनका एकदम से शिफ्ट हो गया वजन। द बोट लॉस्ट बैलेंस, खत्म हो गया बैलेंस, एंड टर्न टर्टल, टर्टल मतलब कछुए की तरह उल्टी पलट गई, जैसे कछुआ पलट जाता है जब उसको मतलब मारने की खतरा लगता है या अंदर घुस जाता है। एज इट कैप्साइजेज द बोट कैप्टन, तो कैप्साइज एंड गाइड एस्केप थ्रू दी ओपन फ्रंट डोर। तो ये क्या, कैप्साइज का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है? पलट कर जाना, कैप्साइज पलट जाना। तो जैसे ही मतलब कैप्साइज हुई, टर्न हुई या टोपल हुई, तक बोट कैप्टन, जो बोट कैप्टन थे, गाइड एस्केप थ्रू दी ओपन फ्रंट डोर, उसके सामने तो वही एक एस्केप डोर था, उसके थ्रू वो बाहर निकल गया। अदर्स हु फाउंड एन ओपनिंग आल्सो जंप आउट, जिनको भी थोड़ा बहुत रास्ता मिला वो भी कूद गए। दोज हु कुड नॉट लीव, जो नहीं कुड मतलब जो पास्ट का इवेंट है, देखो कुड का फ्यूचर में भी यूज हो सकता है और पास्ट में भी। दोज हु कुड नॉट लीव, वो लीव नहीं कर सके, छोड़ नहीं सके, वर ट्रैप, फंस गए थे। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, वर ट्रैप इनसाइड दी कैप्साइज बोट, कैप्साइज बोट जो पलटी बोट में फंस गए, एंड टुक इन वाटर, और वो वाटर में चले गए। रेस्क्यूअर्स पुल्ड देम अशोर, अशोर मतलब किनारे पे, वेयर फर्स्ट एड एंड रिसाइटेशन, इसका एग्जैक्ट मीनिंग डालते हैं रिससिटेशन, सिटेशन पुनर्जीवन, मतलब जो होते हैं ना रिसर्जेंस होना या रिससिटेशन। तो वर अटेम्प्ट, प्रयास किए गए उनको पुनर्जीवन देने के लिए। बिफोर दे वर मूव टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से पहले, बिफोर उनको मूव किया गया हॉस्पिटल के लिए। ऑल दिस टुक प्रीशियस टाइम, प्रीशियस होता है कीमती, ऑल दिस टाइम प्रीशियस टाइम एंड कैजुअलिटी माउंटेड एज ए रिजल्ट। तो जो प्रीशियस टाइम था, ये कैजुअलिटी, ये दुखद घटना हुई, माउंटेड एज ए रिजल्ट, ये इवेंचुअली मतलब क्या है, रिजल्ट आए।
माउंटेड का जैसे, हालांकि माउंटेड क्या होता है किसी पे फिक्स होना, बट ये क्या लास्ट में जो रिजल्ट हुआ जोड़ जिड़ा के ऐसे हुआ कि माउंटेड पहुंच गया उस पीक पे कि रिजल्ट ये रहा कि भाई कैजुअलिटी हो गई। सम 15 इंडियंस एंड रिपोर्टेड टू हैव डाइड, तो मतलब 15 इंडियंस जो थे आर रिपोर्टेड टू हैव डाइड, मर चुके हैं, हैव डाइड खत्म हो चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वाइल 17 सर्वाइव, 17 सर्वाइव कर गए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कर गए। 4 वियतनामीज क्रू आल्सो सर्वाइव, तो 4 जो वियतनामी क्रू हैं वो भी सर्वाइव कर गए, क्रू मतलब मेंबर्स। द इंडियंस ऑन द स्पीड बोस्ट फ्यू को, जो स्पीड ये जगह पे का नाम है, वहां पे इंडोनेशिया में एक आइलैंड है फ्यूको, फ्यूको वर अमंग द मोर 100 एम्प्लॉय, तो ये 100 जो वहां पे काम कर रहे हैं उनमें से थे। दैट ए मोबाइल कंपनी हैड टेकन, मोबाइल कंपनी लेके गई थी इनको, हैड टेकन पास परफेक्ट टेंस लेके गई थी पास में, टू वियतनाम उन्हें कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर, कॉर्पोरेट में सहयोग का जो एक इंसेंटिव प्रोत्साहन देने के लिए टूर लेके जाते हैं ना, वैसे वैसे एम्प्लॉय को लेके गई थी, कोई मोबाइल की कंपनी है 100 एम्प्लॉय को। इंडस्ट्री डाटा इंडिकेट दैट सम 3 करोड़ इंडियंस विजिट फॉरेन कंट्री एवरी ईयर, लगभग 3 करोड़ आदमी जो जाते हैं हर साल बाहर घूमने, with a significant portion of them coming from the non-metro city, छोटी सिटीज से जाते हैं। many of the survivors at the Fuko were from such city, तो जो सर्वाइवर बच गए ना वो फ्यूको सिटी में, वो वहां से ही थे, छोटे सिटीज थे। साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट में एशिया जो अपने ये वियतनाम है, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, ये कंट्री आते हैं जो आसियान कंट्री बोल सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट नेशन होते हैं, 10 कंट्रीज रहते हैं उसमें। तो हैज इमर्ज एज द प्रीफर्ड डेस्टिनेशन, प्रीफर्ड मतलब यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ जाते हैं डेस्टिनेशन, विद थाईलैंड वियतनाम ज्वाइनिंग द ट्रेडिशनल अट्रैक्शन ऑफ सिंगापुर एंड मलेशिया, तो थाईलैंड वियतनाम ने ज्वाइन कर लिया, जो ट्रेडिशन चला हुआ था ना अट्रैक्शन, सिंगापुर में जाते थे, मलेशिया। मैनी ऑफ दीज न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स आर डेवलपिंग रैपिडली, तो ये जगह जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं डेवलप हो रहे हैं जल्दी से, बट लाइक इंडिया, इंडिया की तरह हैव नॉट फुली स्ट्रेंथन सेफ्टी ऑफ लाइफ प्रैक्टिस, बट इंडिया की तरह हैव नॉट, इन्होंने फुली स्ट्रेंथ मजबूत नहीं किया सेफ्टी ऑफ लाइफ प्रैक्टिस, जो लाइफ के लिए जो सुरक्षित प्रैक्टिस है। फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं, जस्ट एन इंडिया, इंडिया में प्लेजर बोट्स ऑपरेट्स मैनी कैरी इनफ लाइफ जैकेट, तो जो मतलब खुशी के लिए बोर्ड में जाते हैं ना उसको बहुत सारी लाइफ जैकेट रहती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट ऑफन डू नॉट इंसिस्ट, वो जोर नहीं देते दैट एवरी पैसेंजर वियर वंस, तो हर आदमी पैसेंजर को पहनना चाहिए। लाइफ जैकेट्स कीप पीपल अफ्लोट, अपलोड मतलब तैरते रहते हैं, विद देयर हेड्स अबो, सिर ऊपर रहता है उससे लाइफ जैकेट पहने। वाटर इफ, अगर अबो वाटर पानी से ऊपर रहता है, इफ अगर यदि, दे एंड अप इन द सी, एंड अप मतलब वो उसमें गिर जाते हैं समुद्र में, ड्रोन होते हैं डूबते हैं। तो इन फ्यूको जो आइलैंड है उधर इंडोनेशिया में, पैसेंजर्स वर रिपोर्टेडली गिवन लाइफ जैकेट, रिपोर्टेडली तथा कथित, कंफर्म नहीं है, तो उनको लाइफ जैकेट दी गई थी, बट इट इज नॉट येट कंफर्म, तो ये कंफर्म नहीं किया गया, इट इज नॉट येट कंफर्म, अब तक ये कंफर्म नहीं है दैट वेदर दे वर ऑल मेड टू वियर देम बिफोर डिपार्चर, तो ये कंफर्म नहीं हुआ अभी तक कि वो देवर ऑल मेड मतलब ये हो गया, देखो किसी और से काम करवाना, दे ऑल मेड, मेक का और गेट का आपने यूज देखा होगा कि कैसे होता है किसी और से काम करवाने के लिए, तो देवर ऑल मेड टू वियर, तो उनको क्या है सबको पहनाई गई थी, देम बिफोर डिपार्चर से पहले, जाने से पहले। अनदर बेसिक सेफ्टी फीचर जो गुण है, शुड बी इंश्योरिंग दैट, ऐसा होना चाहिए कि इंश्योर करना, पक्का करना, पैसेंजर रिमेन सिक्योरली स्ट्रेप टू देयर सीट्स, स्ट्रेप मतलब बंधे हुए होने चाहिए सीट से, एंड सो दैट ताकि दे डू नॉट शिफ्ट नहीं हो ड्यूरिंग दी रफ वेदर और शार्प मैनोवर टर्न होता जो, तो वैसे अगर इसको मेटामॉर्फिकल वे में देखे तो मैनोवर होता है ट्रिक करना, किसी के साथ चालबाजी करना, बट यहाँ पे टर्न का मतलब है। इवन स्मॉल शिफ्ट इन पैसेंजर वेट्स, थोड़ा सा भी पैसेंजर के वेट में स्मॉल शिफ्ट हो जाता है क्योंकि राइट साइड जो बंदे बैठे थे वो लेफ्ट की तरफ झुक गए, कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीड बोट है तो उसके जो स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दिस नॉर्म, ये जो रूल है, वाज वायलेटेड इन फ्यूको, वहां पे वायलेटेड किया, वो स्टेप नहीं थे। वियतनाम इन पर्टिकुलर, वियतनाम हैज विटनेस ए सर्ज इन टूरिज्म, बढ़ गए हैं टूरिज्म वियतनाम में, विद इंडियंस फॉर्मिंग एन सब्सटेंशियल शेयर ऑफ विजिटर, तो इंडिया वहां पे अच्छे खासे विजिटर जाते हैं। स्पीड बोट राइड्स बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ फ्यूकोक और आर्किपेलागो जो मतलब बीच में एक टापू है, या फ्यूकोक जो आइलैंड की सीरीज है। द मेन आइलैंड आर स्पेशली पॉपुलर अमंग इंडियन टूरिस्ट, तो मेन आइलैंड बहुत ही फेमस है फ्यूकोक टूरिस्ट के अंदर। द वियतनामीज गवर्नमेंट, वियतनाम की जो गवर्नमेंट है, हैज प्रोमिस टू रिव्यू सेफ्टी, तो वियतनाम में हुआ ये इवेंट, फ्यूकोक आइलैंड वहां पे है, इंडोनेशिया में नहीं था, सॉरी। तो वियतनाम गवर्नमेंट हैज प्रोमिस टू रिव्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड को देखने की उन्होंने बोला रिव्यू, पूर्व अनुकूलन करेंगे
और स्टैंडर्ड्स ऑन सच बोर्ड्स एंड अपग्रेड देम, अपग्रेड करेंगे वेयर नेसेसरी, जहाँ पे जरूरत है। बट इंडियंस एडेड बाय द गवर्नमेंट्स, एडेड मतलब जिनको सहायता दी गई गवर्नमेंट के द्वारा एंड ऑपरेटर्स के द्वारा, मस्ट स्ट्रेंथन देयर अवेयरनेस, उनको भी अपना मजबूती बनानी चाहिए, अवेयरनेस चेतना बनानी चाहिए सेफ्टी प्रैक्टिस के बारे में, स्पेशली दोज रिलेटेड टू द फायर और वाटर सेफ्टी से रिलेटेड हैं, क्योंकि इंडिया में भी इवेंट होते रहते हैं और बाहर भी ऐसे। तो अपनी जान बचानी है तो भाई खुद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, ये कंपल्सन होना चाहिए खुद का आदमी पे, उसी को तो डिसिप्लिन बोलते हैं। और जो रेगुलर बेसिस पे ये कंटेंट लेके आने के लिए टाइम तो लगता ही है, तो प्लीज कंसीडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले रेगुलर बेसिस पे कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।